नमस्कार मित्रों, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हो जाइए सावधान, आपके घर में एक गद्दार छुपा हुआ है जो आपके पूरे घर को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आज इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उम्र भर पछताना पड़ जाएगा। दोस्तों, आज इस गद्दार का मैं आपको नाम बताने वाला हूं, इसका पता भी बताऊंगा, इसकी कुंडली भी खोलकर आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि यह गद्दार पिछले 7 सालों से आपके ऊपर रोजाना नए नए तंत्र मंत्र कर रहा है, जिसका असर ऐसा हुआ है आपके ऊपर कि आप पूरी तरह से इसके वश में आ चुके हो। इसकी हर एक बात आप मानते हो और दोस्तों, आप अपने ही हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। बहुत जल्द ये गद्दार दोस्तों आपके पूरे परिवार को मिटाने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों इस गद्दार का नाम बताऊंगा, इसकी पूरी कुंडली खोलकर रख दूंगा। बस निवेदन है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में कई बड़े बड़े और कई छोटे मोटे संकट आए हैं, और उन संकट के पीछे केवल आपके घर में जो छुपा हुआ गद्दार है वही है, और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन आज इस वीडियो में इसका नकाब उतारने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं होने वाली है, आपकी जिंदगी को इस गद्दार से बचाएगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस गद्दार का नाम जानेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप इतना भरोसा करते थे, आखिर वही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, बरसों पुराना आपका भरोसा टूट जाएगा, लेकिन बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही खूंखार दोस्तों इंसान की खाल में जानवर है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। और सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं रोजाना आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव रोड लिखिएगा। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको हर एक दुश्मन से बचाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी के अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सा गद्दार है जो आपके घर में ही छुपा हुआ है और आपके घर को ही बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये लोग सबसे बड़े आस्तीन के सांप होते हैं। यानी कि दोस्तों, ये अपने फायदे के लिए अपने परिवार तक को नहीं छोड़ते। थोड़े से धन दौलत के लिए दोस्तों या अपने परिवार वालों के साथ भी धोखाधड़ी कर देते हैं। दोस्तों, हम में आए दिन सुनने में आता है कि थोड़े से पैसे के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, थोड़े से पैसे के लिए एक पुत्र ने पिता का कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? केवल लालच के कारण। दोस्तों, इनकी प्रवृत्ति ही लालच पर बनी होती है। चंद पैसों के लिए यह जन्म जन्मांतर के रिश्तों को तार तार कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं। आज भी दोस्तों, बड़े बड़े परिवारों में हमारे देश में कई लोग रहते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि परिवार का हर व्यक्ति अच्छा हो, परिवार का हर व्यक्ति आपको दिल से अपना मानता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही एक घर में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति दिल से अपने होते हैं। भले ही रगों में खून एक हो, लेकिन दोस्तों, जो धन दौलत की लड़ाई होती है वह अच्छे अच्छे रिश्तों को दोस्तों तार तार कर देती है। अक्सर दोस्तों, व्यक्ति जब ऊंचाई की सीढ़ियों को चढ़ने लगता है, तरक्की करने लगता है, सब कुछ हासिल करने लगता है, तो उसके अपने ही उससे जलने लगते हैं। उसके अपने ही दोस्तों उसकी तरक्की पर जलन करने लगते हैं, उसकी तरक्की को बांधने लगते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने तरक्की इसीलिए करी क्योंकि उसने कड़ी मेहनत करी है। आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की से जलते होंगे। वे नहीं चाहते होंगे कि आप उनसे ज्यादा आगे निकलें। दोस्तों, सगा भाई अपने भाई की तरक्की को देखकर कभी नहीं जलता है, ना ही एक बाप अपने बेटे की तरक्की को देखकर जलता है। लेकिन जो दूर के रिश्ते होते हैं, जैसे कि बड़े पिता हो गए, बड़ी माँ हो गई, या फिर भाभी हो गई, या भुआ हो गई, ऐसे जो दूर के रिश्ते होते हैं, जो थोड़े से खुद के दुख को देखकर और सामने वाले के सुख को देखकर जलते हैं, वे लोग दोस्त तो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से सामने वाले की तरक्की देखी नहीं जाती।
तो ऐसे लोगों से बचकर रहना। ये लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं। ये लोग दोस्तों, व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, या आपके बारे में समाज में अफवाह उड़ाना हो गई, ये हर चीज दोस्तों करते रहते हैं आपके मुंह पर। तो आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं। साथ ही हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे कुछ लोग छुपे हुए होते हैं दोस्तों, जो हमारी तरक्की को देखकर जलते हैं। और दोस्तों, जब हम अच्छी तरक्की करने लग जाते हैं, हम अपना घर खड़ा करते हैं, हम अपनी खुद की गाड़ी लाते हैं, हमारे घर में जब खुशियां मन रही होती है, तो कुछ होते हैं जो हमारे आस पड़ोस में हो गए या फिर हमारे रिश्तेदारी में हो गए, वे हमारी खुशियों को देखकर जलते हैं। और दोस्तों, यह चीज स्वाभाविक सी बात होती है। जब दोस्तों आप तरक्की करोगे और आपके घर में खुशियां होगी, लेकिन जो आपका रिश्तेदार हुआ उसके घर में खुशियां नहीं रहती है, उसको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है। वह ज्यादा मेहनत नहीं करता है, जिससे उसके घर में न ही धन रहता है, न ही खुशियां रहती हैं, और न ही उसके घर में लक्ष्मी टिकती है। तो फिर वह व्यक्ति आपकी खुशियों को देखकर जलता है। और दोस्तों, जल जल कर वह आपको नीचे गिराने की सोचता है। वह मेहनत से तो आपको आगे नहीं कर पाता, वह मेहनत से तो आपके आगे नहीं निकल सकता, लेकिन फिर वह गलत तरीके अपनाता है। समाज में आपके खिलाफ दोस्तों अफवाहें उड़ाएगा कि उसने तो गलत काम करके तरक्की करी, उसने तो गलत काम किए हैं, उसके घर में ऐसा है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे गलत गलत अफवाह उड़ाई जाती है। तो ऐसे दोस्तों भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए होते हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है। और आपकी राशि का जो सबसे बड़ा गद्दार होता है, गद्दार उसे कहते हैं जो आपके सामने अपना बनता है, जिस पर आपको भरोसा होता है, जिसे आप अपना मानते हैं, लेकिन अक्सर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर आपका दुश्मन निकल जाता है। एक समय आने पर वह आपको धोखा दे देता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं गद्दार, और उस गद्दार का नाम शुरू होता है दोस्तों र अक्षर से, हिंदी के और अंग्रेजी के अक्षर से, यानी कि तुला राशि। तो दोस्तों, आपको ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम र अक्षर से शुरू हो, या फिर आपके आसपास कोई हो, तो उससे बचकर रहना। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो आपकी राशि है और दोस्तों जो मेरा नाम वाले हैं, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है आपस में मेल नहीं खाती है। वह लाख चाहे आपका कितना भी बड़ा खास दोस्त हो गया नाम से, आपका कोई खास रिश्तेदार हो गया, या नाम साहब के घर में कोई हो गया, जरूरी नहीं कि वह दोस्तों आपका शुभचिंतक ही हो। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वह आपको किसी न किसी चीज में धोखा दे देगा। न चाहते हुए भी दोस्तों उसको अपने भले के लिए आपको धोखा देना पड़ सकता है। लाख वह आपका भाई हो सकता है, लाख आपकी बहन हो सकती है। दोस्तों, उसके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानी आएगी जिसके चलते उसको मजबूरन आपको धोखा देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि एक बार भरोसा करने से बच जाएगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम इराक से शुरू होता है। हमारा काम भ्रामकता फैलाना नहीं है। एक बार फिर से दोहरा दें कि दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी किसी को पर शक नहीं करना है। अगर आपके घर में भी कोई नाम से है, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि उसके ऊपर शक कर दिया, उससे लड़ाई झगड़े करें और उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको बस अपनी निगाहें चौकन्ना रखनी है और देखना है कि कभी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो दोस्तों आपको बच के रहना है। बस इतना आपसे कहना चाहते हैं। हम अब जो बताए दोस्तों उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपका जो दुश्मन है वह आपके घर में ही छुपा हुआ है। यह 100% सत्य है। यानी कि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि आप अपने घर में ही कुछ गलतियां कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा जो घर होता है वही हमारी तरक्की का दोस्तों मुख्य केंद्र होता है। जिस व्यक्ति का घर अगर अच्छा होगा, उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी भी आएगी, उस व्यक्ति के घर में अन्य देवी देवता भी वास करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में ही परेशानियां या दिक्कत किसी चीज से हो, तो उस व्यक्ति के घर में देवी देवता वास नहीं करते हैं, और फिर उस घर में नकारात्मक शक्तियां आ जाती है, जिससे कि हम नकारात्मक शक्तियों को अन्य भाषा में प्रेतात्मा वगैरह कहते हैं, जो हमारी तरक्की को बांध देती है। फिर हमारे घर में गलत गलत चीजें होना शुरू हो जाती हैं।
तो दोस्तों, मुख्य गद्दार कहां हुआ? आपके घर में। अगर आपके घर में आए दिन लड्ढाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में आए दिन दोस्तों कोई ना कोई गलत चीज हो ही जा रही है, कभी कोई बीमार पड़ डी रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी से लड्ढाई झगड़ा हो रहा है, कभी कोई दारू पीकर लड्ढाई कर रहा है। घर में रहने पर दोस्तों यूं समझ लीजिए चिढ़ छूटती है। घर में रहने का मन नहीं करता है तो यह सीधा सीधा एक ही ओर दोस्तों इशारा करता है कि आपके घर में ही मुख्य जो गद्दार है वह घर में ही है, तो गद्दार। हम दोस्त तो जरूरी नहीं कि किसी इंसान विशेष को ही बोलेंगे। जो गद्दार हुआ दोस्त, तो वह किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं, और वह जो चीज होती है आपके घर से दैवीय शक्तियों को बाहर करती है। यानी कि अगर आपके घर में वह चीज है, वह गलत चीज, वह गंदी चीज अगर आपके घर में मौजूद है, तो उसके मौजूद होने से आपके घर की जो लक्ष्मी है वह दूर चली जाएगी। माता अन्नपूर्णा भी दूर चली जाएगी। घर में देवी देवता भी दूर चले जाएंगे। आपके घर के कुल देवी देवता भी आपके घर से दूर चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है? उस गलत चीज का पता लगाना है। देखिए, अक्सर कुछ जलने वाले होते हैं जो हमारे घर में आकर कुछ टोना टोटका कर देते हैं। दोस्तों, कोई नींबू मंत्र करके हमारे घर में फेंक देता है, कोई मंत्री हुई जो लोहे की कीलें होती है वह फेंक देता है, कोई गुड़िया फेंक देता है, या कोई किसी भी वस्तु के रूप में फेंक देता है। आपको सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित रूप से साफ सफाई करनी है, जिससे आप अपने घर में दोस्तों दिवाली पर साफ सफाई करते हैं। आप अपने घर में ढूंढिए कि कहीं कोई चीज दोस्तों अलग तो नहीं दिख रही है। कोई गलत चीज अगर आपको घर में दिख जाए जो नहीं होनी चाहिए थी वहां पर, तो उस चीज को घर से बाहर करें। घर में लोबान का धूप लगाएं, घर को पुनः स्वच्छ करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, कोने कोने की सफाई करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मकता है वह घर से दूर चली जाएगी। और रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे आपके घर में पुनः देवी देवता वास करने लग जाएंगे। अब दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती है। वह चीज क्या हो गई? जैसे कि कुछ गंदे कपड़े होते हैं जो हमारे घर में सालों साल पड़े हुए होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने गंदे कपड़ों को या तो बिना धोए इधर उधर पटक देते हैं, जो सालों साल वहीं पड़े हुए होते हैं। कोई दोस्तों अटाले में या इधर उधर कोई चीज पड़ी हुई होती है। घर में रजाई वगैरह भी बहुत समय से दोस्तों गंदी हुई पड़ी रहती है। बच्चों के मूत्र की गादियां रजाई या ऐसे ही पड़ी हुई होती है बिना धुले हुए। तो ये जो गंदी चीजें होती हैं आपके घर में दोस्तों बड़ी बड़ी बुरी शक्तियों को आकर्षित दोस्तों आमंत्रित करती है। साथ ही घर में दोस्तों जो बंद पड़ी हुई वस्तुएं होती हैं वो भी अपनी ओर दोस्तों धीरे धीरे नकारात्मकता को आकर्षित करती है। तो आपको ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर करना पड़ेगा। आपको अपने घर में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं जो सालों से दोस्तों जिनकी सफाई नहीं हुई होती है। वे लोग अपने मुख्य कमरों की सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो अन्य कमरे होते हैं उनकी सफाई नहीं करते, जिसके कारण दोस्तों ये सब गलत गलत चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि एक बार अपने घर को पुनः देखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आपके घर में क्या चीजें हैं, और अगर उसके अलावा कोई गलत चीज दिख रही है, कोई ऐसी चीज जो होना ही नहीं चाहिए था, तो दोस्तों उस चीज को घर से दूर करते हैं, क्योंकि वही मुख्य जड़ होती है, वही मुख्य गद्दार होता है। दोस्तों, आपके घर का अक्सर दोस्तों घर के किचन में कुछ सामान होता है जो घर में पड़ा हुआ रहता है, जो काम में भी नहीं आता। पड़े पड़े उनमें भी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, लेकिन SDDD हाया जाता है। लेकिन वह घर से बाहर नहीं होता है, तो घर के किचन की भी सफाई जरूर करें। समय समय पर घर में व्यवस्थित तरीके से सफाई होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह चीज तो हमने आपको बता दी कि आखिर मुख्य कारण क्या रहते हैं। आपके घर में भी अगर कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो ये कारण हो गए। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि आपके घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, आपके परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके घर की तरक्की को खा रहे हैं, यानी कि गलती उनकी भी नहीं होती है। देखिए, बड़े बड़े परिवार होते हैं या छोटे परिवार भी, हो गए 5 सदस्य 6 सदस्य अगर आपके घर में हैं,
तो उसमें से कोई व्यक्ति होता है जो गलत आदतों में लिप्त होता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही परिवार में, घर में अगर एक व्यक्ति भी गलत निकल जाए तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो आपके परिवार में भी वह एक व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो आए दिन नशा करता है, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त होता है, यानी कि गंदी गंदी महिलाओं से संबंध बनाता है, 1 से 10 महिलाओं से संबंध बनाता है। उसके अलावा जो मांस, मछली, मटन खाता हो, जिसकी निगाहें गंदी हो, जिसकी दोस्तों छवि ही बहुत खराब हो, जिस व्यक्ति के पास आने से ही उसका आपको डर लगने लगे, ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता हो, ऐसा व्यक्ति जो आए दिन नशा करता हो, ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में पाप हो। दोस्तों, ये व्यक्ति जिस घर में भी होते हैं वह उस घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा व्यक्ति है तो फिर दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तरक्की करना। आपके घर में लक्ष्मी मां तो कभी नहीं आनी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जहां होते हैं उस जगह को ही बर्बाद कर देते हैं। उस जगह पर कभी देवी देवता नहीं आते हैं, और माता लक्ष्मी तो छोड़िए दोस्तों, ना ही अन्नपूर्णा देवी वहां आती हैं और ना ही कोई और शक्ति वहां पर आती है। ऐसे लोगों से दूर होना ही भलाई होता है। दोस्तों, जो गलत आदतों में लिप्त होता है वह व्यक्ति अपने साथ सभी को ले डूबता है। तो दोस्तों, या तो उस व्यक्ति को सुधारें या तो उस व्यक्ति से दूर हो जाएं। अगर आपको जीवन में खुशियां चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में दोस्तों तरक्की करना है, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रखना है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर होना ही आपके लिए भलाई होगा। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जो भी आपका सवाल है छोड़ DDH देना। जो भी आपका प्रश्न है वह अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दोस्त आपको तकलीफ है, कुछ सवाल मुझसे पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको खुद उसका समाधान, उसका उत्तर दूंगा। मेरे दोस्तों, मुझसे अगर आपको बात करनी है तो केवल यही एक जरिया है जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत समय हो चुका है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।